कहानी का नाम आखिरी खिलौना। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में 8 साल का अयान अपने अब्बू के साथ रहता था। अयान की अम्मी का इंतकाल तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। अब उसके लिए पूरी दुनिया सिर्फ उसके अब्बू थे। उसके अब्बू एक छोटी सी खिलौनों की दुकान पर काम करते थे। दिन भर दूसरों के बच्चों के लिए खिलौने बेचते, लेकिन अपने बेटे के लिए कुछ खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अयान कभी शिकायत नहीं करता था। वो जानता था कि उसके अब्बू बहुत मेहनत करते हैं। हर शाम जब अब्बू घर लौटते, अयान दौड़कर उनसे लिपट जाता और पूछता, अब्बू आज बहुत थक गए? और हर बार उसके अब्बू मुस्कुराकर कहते, नहीं बेटा, तुम्हारी मुस्कान सारी थकान दूर कर देती है। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि अगले हफ्ते टॉय डे मनाया जाएगा। हर बच्चे को अपना सबसे अच्छा खिलौना लाना था। स्कूल से लौटते वक्त अयान पूरे रास्ते चुप था। उसके पास कोई खिलौना नहीं था। रात को उसने हिम्मत करके पूछा, अब्बू, क्या मेरे पास भी कभी बड़ा सा खिलौना होगा? ये सुनकर उसके अब्बू कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उन्होंने बस इतना कहा, इस बार मेरा बेटा सबसे अच्छा खिलौना लेकर जाएगा। अगले कई दिनों तक अब्बू देर रात तक काम करने लगे। कभी खाना छोड़ देते, कभी पैदल घर आते ताकि कुछ पैसे बच जाएं। आखिरकार टॉय डे से एक रात पहले उन्होंने दुकान में रखा एक सुंदर रोबोट खिलौना खरीदा। वो खिलौना दुकान का सबसे महंगा खिलौना था। घर आकर उन्होंने मुस्कुराते हुए अय्यान को दिया। अय्यान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खिलौने को सीने से लगा लिया और खुशी से सो गया। लेकिन उसी रात उसके अब्बू की तबीयत अचानक खराब हो गई। लगातार मेहनत और भूखे रहने की वजह से उन्हें तेज बुखार हो गया। सुबह अय्यान उठा तो देखा कि अब्बू जमीन पर बैठे खांस रहे हैं। उनके चेहरे पर कमजोरी साफ दिख रही थी। अय्यान समझ गया कि यह खिलौना कितनी मुश्किल से आया है। वो चुपचाप स्कूल गया। क्लास में सभी बच्चे अपने खिलौने दिखा रहे थे। जब अय्यान की बारी आई तो वो रोबोट लेकर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ सेकंड बाद रुक गया। उसने टीचर से कहा, मैम, क्या मैं अपना खिलौना बेच सकता हूं? टीचर हैरान रह गईं। क्यों? अय्यान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे मेरे अब्बू ठीक चाहिए। पूरी क्लास खामोश हो गई। उस दिन स्कूल की टीचर और बच्चों ने मिलकर अय्यान के अब्बू का इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद जब उसके अब्बू ठीक होकर घर लौटे तो उन्होंने देखा कि अय्यान बिना खिलौने के भी मुस्कुरा रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा रोबोट कहाँ है? अयान उनके गले लगकर बोला, अब्बू, खिलौने टूट जाते हैं, लेकिन आप टूट गए ना, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर उसके अब्बू की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका छोटा सा बेटा अब बड़ा हो गया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत खिलौने, पैसे या चीजें नहीं, बल्कि अपने माँ बाप का साथ और उनकी मोहब्बत होती है।